हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑर्बिटल स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ओके, इसके पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कैकुले थ्योरी फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। किस तरह से कैकुले ने बेंजीन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया और क्या क्या लिमिटेशंस थे। अब हम समझेंगे, बट बहुत सारे लिमिटेशंस थे जो कैकुले उस स्ट्रक्चर में एक्सप्लेन नहीं कर पाए। बेंजीन के स्ट्रक्चर को हम अदर थ्योरी क्या बोलती हैं उसके अकॉर्डिंग भी समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि बेंजीन कैन नॉट बी एक्सप्लेन कम्प्लीटली बाय द कैकुले स्ट्रक्चर, बिकॉज कैकुले ने ये एक्सप्लेन नहीं किया था कि क्यों सभी कार्बन कार्बन बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो इक्वल है। क्योंकि एक सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, अल्टरनेटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, बट फिर भी बॉन्ड लेंथ इक्वल है। तो ये ऐसा क्यों है? और बेंजीन जो है एक अनयूजुअल स्टेबिलिटी शो करता है, वो किस वजह से करता है? नाउ टू एक्सप्लेन दिस, इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस वाज प्रपोज्ड। ये लिमिटेशन को एक्सप्लेन करने के लिए बेंजीन की ऑर्बिटल स्ट्रक्चर को और रेजोनेंस जो है बेंजीन के अंदर उसको प्रपोज किया गया। ओके, एक आइडिया प्रपोज किया। ओके, द बेंजीन इज प्लेनर। हम जानते हैं कि बेंजीन कैसा है, प्लेनर नेचर का है, साइक्लिक है एंड फुली कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है। कॉन्जुगेटेड मतलब उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ओके, इन विच p ऑर्बिटल ओवरलैप टू फॉर्म ए डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन एंड क्लाउड ओवर द रिंग। ओके, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन है। डीलोकलाइज मतलब इलेक्ट्रॉन जो हैं वो शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम वन कार्बन टू अनदर। जिस तरह से बॉन्ड रोटेट कर रहा है ना, बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड शिफ्ट, ये कंटिन्यूसली रोटेशन चल रहा है बॉन्ड्स का। ओके, क्यों हो रहा है? ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। अब ऑर्बिटल स्ट्रक्चर हम समझते हैं बेंजीन का। ईच कार्बन एटम ऑफ बेंजीन इज sp2 हाइब्रिडाइज। जैसे कि हम जानते हैं बेंजीन के अंदर 6 कार्बन एटम होते हैं और हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है बेंजीन का। ओके, द 6 sp2 ऑर्बिटल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड्स विथ एडजेसेंट कार्बन एटम। ओके, ये जो आपके sp2 ऑर्बिटल हैं वो फॉर्म करते हैं सिग्मा बॉन्ड विद द एडजेसेंट, जो पड़ोसी कार्बन एटम है उसके साथ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करते हैं, एंड विथ वन हाइड्रोजन एटम। एक सिग्मा बॉन्ड तो कार्बन के पड़ोसी कार्बन के साथ फॉर्म कर रहा है और एक उसके ऊपर लगे हाइड्रोजन के साथ फॉर्म कर रहा है। ओके, एंड अनहाइब्रिडाइज p2 ऑर्बिटल, जो अनहाइब्रिडाइज p2 ऑर्बिटल जो बचा है ऑन ईच कार्बन एटम इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। मान लिया एक पेपर है, वो बेंजीन रिंग है और उसके ऊपर आप पेन को खड़ा कर दो, वो क्या है? p ऑर्बिटल है। तो हमें ये विजुलाइज करना है कि p2 ऑर्बिटल जो है बेंजीन का, जो कार्बन का p2 ऑर्बिटल है वो क्या कर रहा है? परपेंडिकुलर है रिंग के प्लेन से, एंड दिस 6 p2 ऑर्बिटल ओवरलैप साइडवे। और ये जितने भी p2 ऑर्बिटल हैं कार्बन के पास, 6 p2 ऑर्बिटल है, वो साइड बाय साइड ओवरलैप कर रहे हैं। मतलब जैसे आप लाइन में नहीं खड़े हो जाते, आप असेंबली की लाइन में देखा, एक बच्चे के पीछे एक बच्चा, एक बच्चे के पीछे एक बच्चा, तो ओवरलैप। अगर आप बिल्कुल सामने खड़े होकर देखेंगे तो वो पूरे बच्चे आपको दिखाई नहीं देंगे, वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे होंगे। ओके, इस तरह से ये जो 6 p2 ऑर्बिटल है वो ओवरलैप करते हैं साइडवे से टू फॉर्म ए कंटिन्यूस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। और इससे क्या बनता है? पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बनता है पूरी रिंग में, अबव एंड बिलो। एंड दिस डीलोकलाइजेशन ऑफ 6 पाई इलेक्ट्रॉन गिव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। और इस डीलोकलाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है? एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड फॉर्म हो रहा है। डीलोकलाइजेशन ऑफ 6 पाई इलेक्ट्रॉन गिव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी टू द बेंजीन। ओके, p2 ऑर्बिटल क्या कर रहा है? साइडवे ओवरलैप कर रहा है और उसकी वजह से क्या हो रहा है? ओवरलैपिंग की वजह से कंटिन्यूस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन रहा है रिंग के ऊपर भी और नीचे भी, जैसे कि आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा है। ये पिंक कलर के जो ऑर्बिटल्स बने हैं वो p2 ऑर्बिटल्स हैं। ओके, और इस क्लाउड का क्या हो रहा है? डीलोकलाइजेशन हो रहा है एंड गिव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी टू द बेंजीन। इसकी वजह से क्या हो रहा है? बेंजीन में एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ रही है। तो इस तरह से हमने प्रूफ कर दिया कि बेंजीन स्टेबल क्यों होता है। अब रेजोनेंस की बात करते हैं। बिकॉज
बेंजीन कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल कैकुले स्ट्रक्चर। कैकुले स्ट्रक्चर कैसा था? सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ऐसे अल्टरनेटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड था। तो रेजोनेंस थ्योरी बोल रही है कि आप बेंजीन के स्ट्रक्चर को सिंपली कैकुले स्ट्रक्चर से नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं। द टू कैकुले स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर्म ऑफ ईच अदर। क्या बोल रहा है? द टू कैकुले स्ट्रक्चर, कैकुले ने क्या कहा था? आइसोमर्स है। बेंजीन के दो आइसोमर्स हो सकते हैं क्योंकि अल्टरनेटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड एक दूसरे शिफ्ट कर रहे हैं कंटिन्यूसली। सो क्या हो रहा है? द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इज रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ दिस टू फॉर्म। ओके, जैसे आपने कैकुले स्ट्रक्चर फर्स्ट देखा जहाँ पे जो डबल बॉन्ड था वो फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में था। ओके, सेकंड उसमें थोड़ा सा आप शिफ्ट कर दीजिए पोजीशन, जो है बेंजीन रिंग में डबल बॉन्ड की पोजीशन शिफ्ट कर दीजिए। सॉरी, आपको डायग्राम में यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ओके, तो यहाँ पर कार्बन जो डबल बॉन्ड है, यहाँ पे आप फर्स्ट सेकंड कार्बन से आप किस पे आ जाएगा? सेकंड एंड थर्ड के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, और इस तरह से आपको कैकुलेस का फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड सेकंड स्ट्रक्चर मिल जाता है। सो हम बोलेंगे कि जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है वो कैकुले के का जो कैकुले जो स्ट्रक्चर है उसका रेजोनेंस हाइब्रिड है। ओके, सो इन रेजोनेंस हाइब्रिड ऑल कार्बन एटम आर इक्विवेलेंट, सभी कार्बन एटम इक्विवेलेंट है एंड इंटरमीडिएट बिटवीन सिंगल एंड डबल बॉन्ड। ओके, नाउ कम टू द पाई इलेक्ट्रॉन एंड हकल रूल। बेंजीन एरोमेटिक है क्योंकि वो हकल रूल को फॉलो करता है। अब हकल रूल क्या होता है? ईच कार्बन एटम कंट्रीब्यूट 1 p2 इलेक्ट्रॉन। हर कार्बन के पास p ऑर्बिटल है और p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से 6 p2 ऑर्बिटल्स है तो 6 इलेक्ट्रॉन है हर p ऑर्बिटल के पास। एंड दिस 6 इलेक्ट्रॉन आर डीलोकलाइज ओवर द रिंग। ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो रिंग के ऊपर घूम रहे हैं, रिंग के अंदर। ओके, कंटिन्यूसली शिफ्टिंग हो रही है। सो अकॉर्डिंग टू हकल रूल ये बोल रहा है कि रिंग इज एरोमेटिक इफ इट कंटेन, रिंग एरोमेटिक कहलाएगी अगर उसके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है। ओके, फॉर बेंजीन के पास 6 इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन है। फॉर एग्जाम्पल 4n, n में आप क्या लिखेंगे? n इज इक्वल टू 1 फॉर बेंजीन, सो बेंजीन इज एरोमेटिक। अब 1 लगाइए, 4 × 1 + 2, सो द आंसर इज 6। सो इस तरह से यहाँ पर 6 आ जाता है। n क्या है? नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। हर ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। ओके, सो नाउ कम टू द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्बिटल स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। क्या हो रहा है? इन दोनों जो कॉन्सेप्ट है उन्हें एक्सप्लेन कर पाए। एक्सप्लेन द इक्वल बॉन्ड लेंथ ऑफ द बेंजीन, वाई बॉन्ड लेंथ ऑफ ईच बॉन्ड इज इक्वल। देन एक्सप्लेन हाई स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन, बेंजीन की स्टेबिलिटी किस वजह से है। देन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रेदर देन एडिशन रिएक्शन, बेंजीन जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है बट एडिशन रिएक्शन नहीं देती। देन एक्सप्लेन हीट ऑफ हाइड्रोजेशन इन लेस देन एक्सपेक्टेड, इसने ये भी एक्सप्लेन किया कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो है वो लेस है एज कम्पेयर टू एक्सपेक्टेड। Example, heat of hydration of benzene is -208 kilojoule per mole, while for 3 isolated double bond it should be -360 kilojoule per mole. The difference is 152 kilojoule per mole is the resonance energy.